ओम शांति। आज हम जानेंगे ब्रह्मा कुमारी प्रियांशु बहन का अनुभव कि वो ज्ञान में कैसे आई। तो सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी प्रियांशु बहन है। मैं ज्ञान में तो बचपन से ही हूँ, पर कभी बाबा कहता है ना, कभी कोई सिचुएशन आने के बाद व्यक्ति भगवान का घर खोजता है, या जो भी कहिए जिस सिचुएशन में जो व्यक्ति रहता है। तो मेरे पिताजी कोरोना में एक्सपायर कर गए कोविड के वजह से, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। ऐसे कि एक मन किसी से बातें नहीं करना, अपना जो भी रहना चुपचाप रहना। फिर मेरी माताजी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो वो यहाँ पर लौकिक घर है, तो यहाँ पर आई। फिर उन्होंने देखा कि ये सारी सिचुएशन है, तो उन्होंने जब सेंटर पे आया, 2 दिन 3 दिन रहा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारी बहनें हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन हुआ है, पर वो देखिए कितने अच्छे से खुश होकर रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। एक अलग जीवन उन्हें मिला, नया जीवन देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर मेरे भाई ने कहा कि आप उसे भी ले आइए यहाँ पर, जो हमारी यहाँ दीदी है, हमारी लौकिक में वो हमारे रिलेशन में बुआ लगती हैं। तो हमने भी मेरे तो पहले से मन नहीं था यहाँ पर आने का, क्योंकि व्यक्ति अब घर में रहने से क्या हो गया, वही यादों में रहना, नहीं कहीं आना जाना। फिर भी ज़बरदस्ती करके अपना ले आया लो। और ज्ञान में आने का एक बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को ना कपड़ों से बहुत प्यार रहता है। जैसे होता है कि कपड़े से मतलब बहुत ज़्यादा लगाव किसी चीज़ों से, नया चीज़ों से। तो वो मेरे भाई को ये पता था, तो भाई ने बोला कि दीदी आप ना उसको ऐसे नहीं ले आ सकती हैं, उसको लाने का एक ही तरीका है, उसको कपड़ों से बहुत प्यार है। आप उसको बोलिए कि उसके पास आपके पास बहुत नया कपड़ा है, आप लाएंगी तो उसको दे देंगी। तो दीदी ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो फिर मेरे को जब वो लाने गई, तो मेरे को जब उन्होंने यहाँ लेकर आया, मैं तो पहले तैयार नहीं थी आने के लिए। उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े रखी हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, ये ऐसे झूठ बोल रही है, नहीं ले जाएंगी, बस मेरे को ले जाने के लिए बोल रही हैं। पहले से बहुत सारी निगेटिव बातें भी आदमी सुनना रहता है, तो आने का मन नहीं करता है। फिर जब मैं यहाँ पर आई, तो मैंने देखा कि मेरे जैसी बहुत सारी दीदियाँ हैं, छोटी बहनें भी हैं जो सेवा कर रही हैं और बहुत खुश है। किसी के साथ कुछ ना कुछ जीवन में प्रॉब्लम आया ही आया है, और वो उस सब को पीछे मोड़कर, उस चीज़ों को छोड़कर, उस सिचुएशन से आगे बढ़कर एक नया जीवन में मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपने नाम के आगे एक ब्रह्मा कुमारी नाम ऐड किया। इसका वास्तविक असर जो जीवन पे पड़ा, एक अलग प्रभाव जो जीवन पे पड़ा, वो देखने में आता है। तो मेरे को तो मन नहीं था, मैंने बोला कि 10 दिन के लिए मैं जाऊंगी, मैं फिर वापस आ जाऊंगी। फिर मैं आई यहाँ पर, मैंने देखा कि यहाँ पे हर चीज़ का टाइम टेबल है, हर चीज़ का एक रहने का, खाने का, कैसे जीवन जीना चाहिए, हर चीज़ यहाँ पे सिखाया जा रहा है। फिर मेरे को देखते देखते नहीं होता है, कपड़े से भी बेमुख हो गया। मेरे को कपड़े को देखने का भी मन नहीं करने लगा। एक हो गया, एक अट्रैक्शन आ गया, अब सब साड़ी पहन रहे हैं और मैं रंगीन सूट नहीं पहनूंगी। मतलब शुरू में तो मैं रंगीन सूट पहनती थी, हल्का आई थी, तो मेरे को एक ज़्यादा खिंचाव वाइट साड़ी पे होने लगा कि मेरे को वाइट साड़ी पहनना है, मेरे को नहीं पहनना है रंगीन सूट। तो मैंने देखा कि दीदी ने कहा कि नहीं, तुम ब्रह्मा कुमारी बनेगी तभी ये वाइट साड़ी मिलेगा। तो मैं बोली कि तो वाइट साड़ी इस तरीके से मिलता है तो मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी रंगीन सूट। तो दीदी ने बोला ठीक है। तो मुझे आज भी ये दिन याद है कि मेरे को बार बार मन बोलती थी कि दीदी मेरे को वाइट साड़ी पहनना। दीदी बोलती थी कि नहीं, अभी तुम्हारे में टाइमिंग है थोड़ा, पहले अपने जीवन में ये जियो, इस चीज़ों को जियो अपने तरीके से, फिर अपने अंदर उस चीज़ों की शैली लाओ, श्रीमत लाओ। तो मैं सब चीज़ अपने जीवन में धीरे धीरे करके उतारने लगी। बहुत उतार चढ़ाव आए जीवन में। फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम 2021 में 5 सितंबर को वाइट साड़ी पहना, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं जब मिरर के पास खड़ी हुई ना, तो मैं अपने को देखकर एक अलग इमेजिंग क्रिएट हुआ कि देखिए वो चीज़ों में और इस चीज़ों में कितना अंतर है। ये लग रहा है कि कोई फरिश्ता खड़ा है,
अब वो देखने में मैं इधर सुंदर लग रही हूँ ना, यहाँ से कुछ कमी नहीं है ना। आदमी रंगीन सूट पहनता है तो यही ना देखता है, रंगीन ड्रेसों में वैसे रंगीन तरीके के अपने अंदर चाल चलन आ जाता है। मुझे लोग देखेंगे तो सुंदर कहेंगे ना, हर चीज़ों को। लेकिन जब मैं मिरर के सामने खड़ी हुई वाइट साड़ी पहन के, एक उसी समय एक टचिंग आया कि नहीं, ये जो चीज़ है ना मन में, ये ड्रेस भी मन को शांत कर दिया। जो अंदर में उथल पुथल चल रही थी वो भी जीवन में पहनने के बाद फिर मैंने ठान लिया कि आज के बाद मैं कभी भी रंगीन सूट नहीं पहनूंगी। और था कि बड़े कमेंट भी आने लगे कि ये जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की का भी वाइट साड़ी मतलब नहीं होता है। तो मैंने उसी समय प्रतिज्ञा किया खुद से भी और बाबा से भी कि मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। और बाबा जो मेरे पीछे जीवन में हुआ है, खुशी खुशी कि मैं प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। और उसी समय मैंने त्याग किया और आज तक मैं कभी जीन्स टॉप नहीं पहनी। जीन्स टॉप क्या होता है मैं भूल गई। मेरे को सूट से, वाइट कपड़ों से इतना प्यार हो गया कि अभी 15-16 जीन्स और टॉप रखे हैं। लौकिक वाले बोलते हैं कि ये क्या होगा, तो मैं बोलती दान दे दूंगी ना, मेरे पास बहुत सारी भाई बहनें आते गिफ्ट दे दूंगी, कौन सा पहना हुआ है। तो बोलते कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि, मैं बोली कि जब मैंने वाइट साड़ी पहनकर मिरर के सामने देखा ना तो मुझे लगा कि कोई फरिश्ता है। एक अंदर से वो चीज़ें निकल गई जो आपके अंदर भावनाएं थी, आप ऐसे दिख रहे हो। और तब से लेके आज तक मैंने कभी रंगीन सूट नहीं पहना। हल्का आदमी चल जाता है नाइट में, लेकिन मैंने कभी जीन्स टॉप वगैरह नहीं पहना। तो आज बड़ी दीदियाँ भी कहती हैं जो छपरा में हैं, एक इस चीज़ पे मिसाल भी देती हैं कि बहन जी जो ठान लेती वो करती भी है। तो ये बाबा का चमत्कार कहिए या जो भी कहिए, बाबा की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। हर एक चीज़ों से निकाल कर, मुझे एक डिप्रेशन से निकाल कर आज इस मुकाम पर खड़ा किया बाबा। आज सेंटर भी चलाती हूँ, बहुत अच्छे से देख रेख भी करती हूँ और बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में भी आया। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं, मेरा बाबा खड़ा था। आज पिताजी जाने के बाद भी महसूस बाबा नहीं होने देता है कि पिताजी आपके नहीं है। लगता है कि आस पास बाबा है आपके, मतलब मेरे बोलने से पहले बाबा वो चीज़ें करके रख देता है मेरे लिए, कभी मुझे फील नहीं आने देता है। लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक, तीनों का ये पूरा कर देते हैं जो भी चाहिए। तो मम्मा तो माँ का पूरा करती ही हैं। और यहाँ से बहुत प्यार भी मिला भाई बहनों के द्वारा। जो भी हमारे क्लास के भाई बहनें आते थे उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से स्वागत भी किया और आज लगता है बहुत प्यार भी दिया। और यहाँ पर सबके सहयोग के द्वारा, उतार चढ़ाव के द्वारा आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। क्योंकि जीवन में जब तक उतार चढ़ाव नहीं आएगा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कुछ पर्सनली बातें भी है जो मन में अपना रखा रहता है व्यक्ति, समय आने पर वो भी बताएंगे हम कि कैसे आदमी ने वो चीज़ें, आज माँ भी देखती है तो कभी कभी नहीं होते, आँख से आंसू आ जाते हैं उनका कि आपने इतना कुछ, मतलब मैं एक ऐसी बहन थी, मुझे घर का भोजन अच्छा नहीं लगता था, मुझे एक रोटी तक बनाने नहीं आती थी और दाल में क्या नमक पड़ेगा ये तक नहीं जानते थे। घर के लोग कहते थे लौकिक में, जब मैं ज्ञान में नहीं आई थी तो, कि बहन कैसे गुजारा करेगी अगर लौकिक में शादी वगैरह करने की बातें तो चलती रहती है। तो लोग कहते कैसे गुजारा करेगी, माँ को तो जाना पड़ेगा। ताने भी लोग देते रहते थे क्योंकि कोई काम तो आता नहीं था मेरे को। और इस सब बातें सुनकर पिताजी के जाने के बाद एक नहीं होता कि दुनिया ही ख़त्म हो जाना, सब कुछ था लेकिन फिर भी अंधकार चारों तरफ दिख रहा था। सिर्फ ये दिख रहा था कि एक बंद कमरे में कोई लाइट नहीं है और हम 3 लोग खड़े हैं, मेरा भाई, माँ और मैं, और कोई नहीं है हमारे सामने। लेकिन फिर ऐसा फीलिंग होता था कि नहीं, कोई गेट के बाहर खड़ा भी है और वो आपको बुला रहा है कि आप मेरे पास आ जाओ। और बाबा को लाइफ में जितना भी सेवा कर लूँ, शुक्रिया कर लूँ, वो कभी उनका रिटर्न नहीं दे सकती हूँ, बहुत कम है उनके लिए। बाबा का रिटर्न कभी चुका भी नहीं सकेंगे जो बाबा ने दिया है। और आज बाबा ने ऐसे जगहों पे खड़ा के, घर का लोग भी कहता है कि आप जब थी तो आपको दाल में नमक और हल्दी कहाँ डलेगा आपको पता नहीं था, और आप बाबा का भोग इतना अच्छा से तैयार करते हैं, पूरा किचन से लेकर हर चीज़। इतने सारे लोगों का, मतलब घर में ये चीज़ें लोग को देखकर आश्चर्य भी लगता है क्योंकि बहुत नाजुक से पली हूँ और मेरे 8 चाचा जी हैं और घर की इकलौती बेटी हूँ, सोचिए। और इतनी बड़ी बेटी हूँ तो सबको बहुत नाज था
कि इनको पढ़ा लिखा कर ये बनाएंगे वो बनाएंगे। मैंने दीदी जी ने ये बोला कि आपको कुछ नहीं बनना, आपको ब्रह्मा कुमारी बनना है। मैंने लाइफ में बोला कि मैं पढ़ूंगी लेकिन कभी कुछ नौकरी नहीं करूंगी, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनकर कोई एक मुकाम हासिल करना है, मुझे एक नाम बनाना है, बाबा को यज्ञ को इतना आगे ले जाना है कि सब कोई कहे, कई आत्माओं का उद्धार करना है। शायद बाबा ने इसलिए मुझे चुना कि आप दिखा सकते हैं कि आप उस जीवन को जी कर आए हैं और इस जीवन में कितना फ़र्क है आपको। मुझे बाहर का फास्ट फूड इतना पसंद था कि घर का दाल रोटी पसंद नहीं आता था। मेरा फिक्स था कि शाम को मैं फास्ट फूड खाकर ही सोऊंगी, नहीं खाकर सोऊंगी। और जब मैं यहाँ पर आई ना, तो यहाँ जब मैं आई तो मेरे को था कि मैं 10 दिनों के बाद चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। मेरे को इतना शांति पसंद ही नहीं था, सिर्फ हलचल में रहने वाला व्यक्ति, कूद फान यही सब पसंद था। एक बाइक मतलब, और मैंने अभी तक बता दूं मैं 7 डेज़ का कोर्स भी नहीं की हूँ। मैंने 7 डेज़ का कोर्स भी नहीं किया, लेकिन सबको कोर्स कराती भी हूँ। जब मैं मुरली क्लास करने बैठती थी ना, तो लगता था कि बाबा आपको आत्मा का लेशन, आज परमात्मा का लेशन, आज त्रिमूर्ति का लेशन दे रहा है। यानी एक एक लेशन बाबा ने समझाया। और रात को मैं जब सोती थी तो बाबा को गुड नाइट करके सोऊंगी, तो बाबा बताएगा कि बच्ची तुम सुबह उठकर ये कार्य करना, तुम्हारे में सफलता मिलेगी हर चीज़ों में। मुझे भाषण करना नहीं आता था, सब चीज़ सही था। तो मैं बाबा के कमरे में एक दिन बैठ के बोली कि बाबा हर चीज़ तो आपने सिखा दिया मुझे, लेकिन भाषण करना ही नहीं सिखाया, एंकरिंग करना नहीं सिखाया। बाबा मैं तो पीछे रह जाऊंगी, यही तो मेन पार्ट है सेवा का, मैं कहीं किसी को समझा नहीं पाऊंगी। जब मैं अमृत वेला बैठी तो बाबा मुझे एंकरिंग करना सिखा रहा था। बच्चा कैसे, सबसे पहले तुम कैसे किसी को बता सकती हो कि बाबा इस दुनिया में आया है, हम सभी को पवित्र बनाने। हर एक चीज़ों को बाबा ने इतने मतलब फ्रैंकली से समझाया। किचन में मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन जब से मैं किचन में जाती थी ना, तो मैं एक एक चीज़ बना देती थी। सब कोई कहता था यूट्यूब से देखकर बनाती हो या जो भी, पर मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, और बड़ी दीदी का मोबाइल तो छूना अलाउ नहीं रहता है। और किचन में जाने से हर एक डिश, सूप से लेके इटालियन से लेके हर एक डिश हमको आने लगा। तो बाबा हर एक कदम पर मदद किया है और कदम कदम पर किया है। तो इतना जीवन में मतलब लौकिक में भी इतना कोई मदद नहीं की है जितना बाबा ने किया है अलौकिक में। इनका मतलब कैसे शुक्रिया करें ये मुझे भी नहीं समझ में आता है। और आज इतना आगे बढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और कई बहनों का मुझे मॉडल भी बनना है, रोल मॉडल बोलिए, कि मुझे देखकर कैसे इस जीवन में आना है, बाबा को प्रत्यक्ष भी करना है। यही संकल्प है कि करोड़ों आत्माओं का उद्धार भी करना है। अच्छा, ओम शांति।